बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। 30 पारा 30 डेज़ के सिलसिले का एक और प्रोग्राम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 23वें पारे की, और 23वें पारे का नाम है वमालिया। 22वें पारे से हमारी सूरह यासीन स्टार्ट हुई थी, और मैंने आपसे कहा था कि हम 23वें पारे में कंप्लीट सूरह यासीन के बारे में बात करेंगे। तो आज पहली सूरत जो हम बात करेंगे इसके बारे में वो है सूरह यासीन, और उसके बाद है सूरह साफ़ात, ये भी मुकम्मल सूरत है। सूरह स्वाद, स्वाद हरूफ मुक़त्तात में से है और ये सूरत भी मुकम्मल है। और उसके बाद है सूरह ज़ुमर, ये इब्तदाई हिस्सा इसका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सूरह यासीन की तरफ। इसमें 5 बातें बताई गई हैं। नंबर 1 रिसालत, नंबर 2 कुरैश की मज़म्मत, नंबर 3 हबीब नज्जार का किस्सा। अब देखते हैं हबीब नज्जार का किस्सा। एक बस्ती वालों ने अपने 3 अंबिया को झुटलाया। उनकी कौम के एक शख्स ने, जिसका नाम हबीब नज्जार था, उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने उसे शहीद कर दिया। जन्नत में जाकर भी उसने तमन्ना की कि काश मेरी कौम को मालूम हो जाए कि मुझे कैसी नेमतें मिली हैं। फिर है नंबर 4 अल्लाह की कुदरत के दलाइल। नंबर 1 मुर्दा ज़मीन, जिसे बारिश से जिंदा कर दिया जाता है। नंबर 2 लैलो नहार और शम्सो कमर का निज़ाम। नंबर 3 कश्तियाँ और जहाज जो समंदर में चलते हैं। और नंबर 5 पॉइंट जो कि सूरह यासीन में डिस्कस किया गया है वो है क़यामत। क़यामत के जिक्र में मैशर की होलनाकियों और सूर फूंके जाने के अमल को बयान किया गया है। उस दिन मुजरिमों के मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और उनके अज़ा उनके खिलाफ गवाही देंगे। यहाँ पर सूरह यासीन मुकम्मल होती है। और अब आते हैं सूरह साफ़ात की तरफ। इस सूरत के आगाज़ में सितारों की तख्लीक के मकासद वाज़े किए गए हैं कि इन सितारों के ज़रिए आसमान दुनिया को जीनत अता की गई, और उनमें से बाज़ को खुदा ताला आसमान की चीज़ें चोरी करने वाले शयातीन को मारने के लिए इस्तेमाल करता है। यह सूरत मौत के बाद उठने और हिसाब किताब के बारे में है। इस सूरत में मज़ीद 2 बातें बयान की गई हैं, वो ये हैं। नंबर 1 जहन्नमियों का बाहमी लानतान और जन्नतियों का खुशगवार मुकालमा। जहन्नम में मौजूद लोग वहाँ पर अपनी बर्बादी का बायस एक दूसरे को करार देंगे और बाहम दस्तों गिरेबान होंगे। उसके बाद जन्नतियों के एक मुकालमे का जिक्र है कि जन्नत में जब वो नेमतों से खुशहाल होंगे तो अपने माजी को याद करेंगे। एक कहेगा मेरा एक हमनशीन था जो कि आखिरत और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का मुनकर था। फिर वो झांक कर देखेगा तो उस मुतकब्बरे आखिरत दोस्त को दोज़ख में जलता हुआ पाएगा और कहेगा कि अगर अल्लाह की मदद न होती तो तुम मुझे भी गुमराह कर देते। अस्तगफुर। यहाँ पर सूरत साफ़ात भी कंप्लीट होती है। अगली सूरत है सूरत स्वाद। स्वाद जो है ये हरूफ मुक़त्तात में से है, और मैं स्टार्ट में बता चुकी हूँ आपको कि हरूफ मुक़त्तात उनको कहते हैं जिनके मायने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक जानते हैं। इंसान की पहुंच से बाहर है, वो इसके बारे में नहीं जान सकता। नंबर 1 तौहीद, तमाम इंसानों और मौत और हयात के पूरे निज़ाम के लिए एक अल्लाह ही काफ़ी है। नंबर 2 रिसालत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई और कुरैश की मज़म्मत की गई। तसल्ली के तौर पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लश्कर का किस्सा बयान किया गया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का किस्सा और दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के किस्से बयान किए गए। इस सूरत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो रसूलों में से थे और खुदा ने उनको 1 लाख अफराद की तरफ मबूस फरमाया था। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया तो उन्होंने मछली के पेट में कसरत से अल्लाह की तस्बीह की, जिसकी बरकत से अल्लाह ने उनको बड़ी मुसीबत से निजात दे दी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बालीग शहर की जानिब मबूस किया। वो बाल नामी बुत की पूजा करते थे। हज़रत इलियास ने उनको मना किया और तौहीद की दावत दी। चंद मुखलसीन के अलावा सब ने इस बात का इनकार किया। इस सूरत में हज़रत अय्यूब की बीमारी और शिफा का भी जिक्र है। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम तवील अरसे तक बीमार रहे और इस बीमारी ने आपको बेबस कर दिया। आपने दुआ मांगी कि ऐ मेरे परवरदिगार, शैतान मुझे तकलीफ दे रहा है, आप मुझ पर रहम फरमाए। अल्लाह ने उनकी तमाम तकालीफ को दूर फरमा दिया।
اس کے بعد چند انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اجمالی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے، اور یاد دہانی کرائی ہے کہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ صاد بھی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگلی سورت ہے سورہ زمر۔ سورہ زمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، بس آپ مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ ارشاد ہوا کہ بہت سے لوگ اللہ کے علاوہ مددگار تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں خدا سے قریب کر دیں گے۔ یعنی یہ سمجھایا گیا کہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے کسی انسان کی پوجا کی حد تک پیروی کرنا درست نہیں ہے۔ سورہ زمر کے ابتدائی حصے میں دو باتیں یہ ہیں: نمبر 1 قرآن کی عظمت، نمبر 2 توحید۔ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتے ہیں۔ مشرکین کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کے کئی آقا ہوں، اور موحد کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کا صرف ایک ہی آقا ہو۔ اللہ اکبر، وما علینا الا البلاغ۔ اس کے ساتھ ہی 23واں پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے 24ویں پارے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور بیماروں کے لیے بہت دعا کیجیے۔ اللہ حافظ۔